गुरुकुल कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है या हम लोग का बेसिक नॉलेज के लिए, मतलब जो स्कूल में भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं 8, 9, 10th के एग्ज़ाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। चार ऐसे ऑप्शन हम लोग का CO2, H2O, OH और CO। तो H2O हम लोग का आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है कि 0 डिग्री के बराबर कितना केल्विन होता है। तो 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन इक्वल 0 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है कि चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag। चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag। ऐसे चार ऑप्शन है Au, Ag, K और Cl। तो Ag होता है चांदी का रासायनिक सूत्र। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि रेडियम का आविष्कार किसने किया है। तो रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती है। तो आंसर है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि खून का रंग लाल होने के कारण क्या है। तो खून का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नमक का साधारण सूत्र क्या होता है। तो नमक का साधारण सूत्र होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 10 है कैल्शियम का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम का सामान्य सूत्र Ca होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 कि चाल बराबर क्या होता है। तो हमारा आंसर होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मैथ का क्वेश्चन है कि 3 + 3 डिवाइड 3 इक्वल क्या होगा। तो 3 + 3 डिवाइड 3 इक्वल होगा 4। 3 में 3 से पहले डिवाइड किया जाएगा बोर्डमास के रूल से, तो 1 आया, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर 4 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है फार्मूला πr + d। क्वेश्चन नंबर 15 है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr² शंकु का आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि a² + b² इक्वल क्या होता है। तो a² + b² इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab। क्वेश्चन नंबर 17 है a² - b² बराबर क्या होता है। तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b × a + b। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि घनाभ के विकर्णों की लंबाई बराबर क्या होता है। तो आंसर होगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई L² + b² + h² का √। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर L × b × h होता है घनाभ का आयतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कि 1.5 × 1.5 क्या होता है। तो आंसर होगा 2.25। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23 भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो आंसर होगा जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 29 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM कौन है।
तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम आदित्यनाथ योगी हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन, तो इसमें तो 12 अक्टूबर कोई नहीं है, तो 12 अक्टूबर अलग से लिखा हुआ है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी कोलंबो होता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेद कितने होते हैं? तो आंसर है वेद 4 होते हैं।